Good morning everyone. So here we are discussing chemistry from Lucent GK's book, and today's our topic of discussion is electrolysis. So let's start. These are my credentials. इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जिसके अंदर हमें बेसिकली यहाँ पर ल्यूसेंट बुक में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पढ़ना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है एंड इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ना है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको आप वर्ड को आप इसको तोड़िए, ठीक है। तोड़ने का मतलब है इलेक्ट्रो मैंने अलग कर दिया एंड लाइसिस मैंने अलग कर दिया, राइट। इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इलेक्ट्रो से आपको क्या समझ आता है कि इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। एंड लाइसिस मीन्स होता है किसी भी चीज़ का अपघटन या डिकम्पोजिशन या फिर उसका टूटना, राइट। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर या फिर हम कंपाउंड के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसका लाइसिस हो जाता है, यानी वो अपनी आयनिक फॉर्म्स में टूट जाता है, राइट। एलिमेंटल फॉर्म्स में टूट जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल NaCl है, इसमें हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट पास करी और पास करने के बाद Na+ अलग हो जाएगा एंड Cl- अलग हो जाएगा, राइट। तो इनके ऊपर चार्ज आ गए, ये अपनी आयनिक फॉर्म्स में आ गए हैं, ये एलिमेंटल फॉर्म में डिवाइड हो गए, राइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसका मतलब आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंपाउंड व्हेन दे आर इन देयर मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या हो गया कि दे शुड बी इन द मोल्टन स्टेट, द्रव्य अवस्था में होने चाहिए, यानी तरल अवस्था में होने चाहिए, या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन, यानी कि वो अपने एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में। एक्वस का क्या मतलब होता है? वाटर है, वाटरी सोल्यूशन में होना चाहिए उनको, राइट। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे ही आपके दिमाग में इलेक्ट्रोलिसिस आता है तो आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हमने किसी सब्सटेंस से पास किए, लेकिन दे शुड बी इन देयर मोल्टन स्टेट, यानी कि वो अपनी तरल अवस्था में होने चाहिए, या फिर वो इन देयर एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, या फिर वो अपनी एक्वस यानी कि पानी के सोल्यूशन में उनको होना चाहिए, राइट। तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या हो गया? आयन्स बन गए हैं, Na+ बन गया, Cl- बन गया, K+ बन गया, Cl- बन गया, H+ बन गया, Cl- बन गया, Na+ एंड OH- बन गए, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आपने उस करंट को पास किया किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी सब्सटेंस में, और वो कौन से स्टेट में था? मोल्टन स्टेट, यानी वो अपनी द्रव्य अवस्था में था, या फिर वो इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, या फिर वो वाटर के अंदर सॉल्यूशन में था, राइट। तो उसी को केमिकल डिकम्पोजिशन को, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू केमिकल डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, एसिड, बेस और सॉल्ट। इसके एग्जाम्पल है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी दे आर द गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको पता चल गया कि ये एक फिनोमिना है। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन pass electricity through the substance in their molten state or in their form of aqueous solution, and this causes the chemical decomposition of the substance, और chemical decomposition हो गई है यहाँ पर, राइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, इन देयर मोल्टन स्टेट या फिर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, वही क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। प्रोसेस तो हमने बता दिया इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको पता होना चाहिए होते क्या है एक्चुअली। ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिसमें से लाइट पास होती है, जिसमें से करंट पास होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड की बात करेंगे तो HCl, बेस की बात करेंगे तो NaOH आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, एसिड की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, सॉल्ट की बात करेंगे तो नमक आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, KCl आ जाएगा, राइट। अब बात देखो, यहाँ तक हमें समझ आ गया इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये क्या है? यहाँ पर एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, राइट। तो यहाँ पर नमक का एक पानी का सॉल्यूशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है यहाँ सर, राइट। ये कैथोड है और ये एनोड है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर NaCl जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो सोडियम आयन जो होगा, NaCl जो होगा वो किस में डिवाइड हो जाएगा? Na+ एंड क्लोराइड आयन, यानी सोडियम आयन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया। तो इसी को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस।
अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बेसिकली एसिड बेस और सॉल्ट जिनकी हम बातें कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या फिर वो वीक हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे बोलेंगे उनको, जब वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन, दैट वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl है, राइट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl डिसोशिएट कंप्लीटली, सो देयर आर मेनी आयन इन द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो मैंने क्या बताया, HCl क्या होता है बेसिकली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में है तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा और बहुत सारे आयन रिलीज होंगे वहाँ पर, H+ आयन और क्लोराइड आयन, राइट। और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ज़्यादा होगा, इन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, है ना। अगर देखो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे तो आयंस क्या होंगे, उसमें कम होंगे, और जब आयंस कम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, अच्छे से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा करंट पास नहीं होगी, ठीक है, ये कह सकते हैं हम इसको। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल आता है NaCl, दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सॉल्ट है ये। KCl भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। HCl, NaOH, दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनके आयन क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं एंड दे विल प्रोड्यूस मोर आयंस, राइट। जब बहुत ज़्यादा आयंस बनने लगेंगे तो क्या होगा, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा इनका, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, जितने मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कंपोनेंट सब्सटेंस पड़ा है, जैसे NaCl का एक मॉलिक्यूल है, ऐसे हजारों मॉलिक्यूल होंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए, यानी सबका क्या बन जाए, Na+ और Cl-, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे आयंस हो जाएंगे सॉल्यूशन में, और इससे क्या होगा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, मोर पावरफुली दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन वीक इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोला है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोला गया है कि ये दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली का मतलब है कि इनके जो आयन्स होते हैं वो कम बनते हैं, राइट। और जब कम बनेंगे, ठीक है, अगर जैसे एसिटिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड है या HCN है, जिंक क्लोराइड है, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये है, ठीक है, इनका नाम आती है, आपको ध्यान होना चाहिए कि दीज आर द वीक इलेक्ट्रोसाइड। क्यों, वाई दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज इनमें जो होते हैं ना आयंस वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, राइट। बहुत सारे आयंस नहीं बनेंगे, दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। जब ये कम डिसोशिएट होंगे तो ऑब्वियसली इनके आयन की संख्या भी कम हो जाएगी सॉल्यूशन में, और जब आयन कम होंगे, जब आयन कम हो जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा अच्छे से प्रवाह नहीं होगा, राइट। दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, लेकिन इनका जो कंपैरिजन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वो क्या होगा, कम मात्रा में ये करेंगे, राइट। अब आता है इलेक्ट्रोलिसिस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। फॉर एग्जांपल NaCl, HCl, H2SO4 या NaOH, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इनमें केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया है, कैसे, बाय पासिंग दी इलेक्ट्रिसिटी। हमने जैसे ही करंट पास करी वैसे ये आयंस में टूट गए हैं थ्रू इट्स मोल्टन स्टेट और इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मोल्टन स्टेट, सपोज NaCl है, NaCl क्या, नमक होता है, राइट। अगर वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है, हम जो किचन में यूज़ करते हैं, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो आप क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे। तो दे शुड बी इन द मोल्टन स्टेट, यानी तरलीय पदार्थ, यानी द्रव्य अवस्था में होने चाहिए, या फिर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होने चाहिए। सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसी को प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या होता है, इन ऑर्डर टू पास द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो बार बार ये यही चीज़ लिखते हैं, मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमें रॉड्स चाहिए होती है, या फिर हम उसको बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है, या फिर उन्हीं रॉड्स और प्लेट्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए,
यहाँ पर क्या है, दीज आर द टू प्लेट्स 1 and 2। एक प्लेट है कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एक प्लेट है एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। दीज आर कॉल्ड एज, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड्स, राइट। तो ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन वाली प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं वही क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड देखो ये नेगेटिव आयन है तो Na+ जो सॉल्यूशन के अंदर है, Na+ कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव के पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। और क्लोराइड माइनस है तो ऑब्वियसली किसके पास जाएगा, एनोड के पास, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव आयन है, ये क्या है, नेगेटिव आयन, इसलिए सोडियम इसके पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2 गया, Cl- गया, ठीक है। यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, क्लोराइड का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो Cl क्या बच गया, Cl अकेला ही बच जाएगा ना। अगर एक यहाँ पे देखो माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा है। जैसे ही ये इसके ऊपर गया इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और यहाँ पर क्या रह गया, ओनली क्लोरीन, Cl रह गई, राइट। फिर एक और अणु आएगा, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड का गया इस पर एनोड पर, ठीक है, उसने भी एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, Cl2, ठीक है। Cl2 क्लोरीन गैस होती है तो क्लोरीन गैस निकलती है यहाँ से और यहाँ पर सोडियम इकट्ठा हो जाता है इस प्लेट पर, राइट। तो यही प्रोसेस होता है। तो हमने पढ़ लिया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 टर्मिनल्स चाहिए होते हैं बैटरी के। एक पॉजिटिव होता है जिसको हम एनोड बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, और कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। अब आता है यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब NaCl का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, जैसे मैंने बताया Na+ कहाँ जाएगा आपका, Na+ है तो कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और एट एनोड पे क्या जाएगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बन गया, एक और क्लोरीन आ गया दोबारा से, ठीक है। तो एक और क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन जुड़ के क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस निकलेगी, कहाँ पर, एनोड पर, राइट। अब यहाँ पे आता है कैथोड पे क्या है, सोडियम गया, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या था, कम था, सोडियम Na+ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया कैथोड से और क्या बना लिया, Na एलिमेंटल फॉर्म वाला सोडियम बना लिया, राइट। तो Cl2 गैस अकर एट एनोड वाइल Na एट कैथोड। तो Cl2 जो गैस होती है बेसिकली वो कहाँ रिलीज होती है, एनोड पर, और जो सोडियम होता है वो कैथोड पर। आपको बस थंब रूल इसमें यही याद रखना है कि जब भी कैथोड एनोड, ये क्या है, बैटरी के 2 पॉइंट्स हैं, कैथोड नेगेटिव आयन होता है, एनोड पॉजिटिव आयन होता है, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, या फिर प्लेट बोल दो या रॉड्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा चार्ज याद रखना है, कैथोड पर नेगेटिव और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी बैटरी में से, तो देखिए यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, तो ये Na+ यहाँ गया तो नेगेटिव है, Na+ क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेके क्या बना लिया, सोडियम बना लिया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है एनोड पर, तो इसने इसको क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, इसने भी इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और Cl2 की फॉर्म में गैस यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है, राइट, एनोड से। तो सिंपल है, इसी तरह के आपको याद रख, जैसे H+Cl होता, सपोज HCl होता, तो HCl क्या बनाता है आयनिक फॉर्म में, H+ एंड Cl-, तो H+ इधर चला जाता और Cl इधर चल जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमें याद रखना है, इसका जो सिंपल प्रोसेस है वो यही है, राइट। तो हमें देखिए अभी इतना ही पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। So please guys, if you like my video, please share it, and if thank you for watching my video.